नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दिव्यांगजनों की जब भी शादी की बात चलती है या कोई दिव्यांगजन शादी करने की सोचता है तो उनके सामने तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही सामाजिक ताने बाने भी सुनने को पड़ते हैं। और कई दिव्यांगजन ऐसे भी हैं जिनका पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है। लेकिन आज मैं एक ऐसे दिव्यांग की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने 2 शादियां की हैं, वो भी दोनों सगी बहनों से, और उनकी पत्नियां पूरी तरह से फिट हैं। उनके किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के रहने वाले रामविलास यादव की। रामविलास यादव इस समय चर्चा में बने हुए हैं और उनकी चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। उनके घर तमाम मीडिया वाले और अखबार वालों का तांता लगा हुआ है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने भी जब इस खबर को देखा तो उनसे मोबाइल पे बात की और ये वीडियो उनसे एक खास बातचीत के आधार पे ही बता रहा हूँ। रामविलास यादव बताते हैं कि जब वो 4-5 साल के थे तभी उनको तेज़ बुखार आया और किसी डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से वो दिव्यांग हो गए। और उनकी दिव्यांगता 80% है। उनके साथ उनके माता पिता भी रहते हैं। रामविलास यादव ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किए हैं। पहले उनकी शादी आशा यादव से होती है। आशा यादव के साथ उनका जीवन अच्छी तरह से चल ही रहा था कि तभी बीच में एक घटना हो जाती है। आशा यादव गाय को बांधने के लिए जाती हैं और उनको गाय धक्का मार देती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में गंभीर चोट आ जाती है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वो जब अस्पताल के बाद घर पे आती हैं तो बिस्तर पे ही पड़ी रहती हैं, कोई काम उनसे नहीं हो पाता है। इधर आशा यादव बिस्तर पर पड़ जाती हैं और अभी ठीक ही नहीं हुई थी कि तब तक इनकी माँ भी सीढ़ियों पे चढ़ रही थी और गिर जाती हैं और उनके कूल्हे में गंभीर चोट आ जाती है। अब इनकी माँ भी बिस्तर पर पड़ जाती हैं। इनकी आशा यादव पहली पत्नी पहले से ही बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसे में रामविलास यादव बताते हैं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये 2 शादियां करनी पड़ी। जब मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनसे कोई कार्य नहीं हो पाता है और मेरी माताजी भी बिस्तर पर पड़ जाती हैं, मेरी पत्नी भी बिस्तर पर पड़ जाती है। मेरे सामने एक ऐसी समस्या आ जाती है कि मुझे कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं था। ऐसे में उनकी साली निशा यादव उनके घर पे आती हैं। उन लोगों की सेवा करने के लिए उनकी साली निशा यादव उनके घर पे आती हैं और कुछ दिन उनके घर पे रह जाती हैं। ऐसे में रामविलास यादव और निशा यादव में प्रेम मोहब्बत होती है और उनका प्रेम भाव आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, कहा गया है कि किसी के दिल पे किसी का जोर नहीं चलता है। ये दिल है, कब किस पे आ जाएगा इसको कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में निशा यादव और रामविलास यादव में प्रेम भाव होता है और ये बात शादी तक जा पहुंचती है। रामविलास यादव ये बातें अपनी पहली पत्नी आशा यादव को बताते हैं। उनकी पत्नी तैयार हो जाती हैं और आशा यादव तैयार हो जाती हैं कि आप शादी कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पे रामविलास यादव अपने घर पे एक छोटा मोटा समारोह करके निशा यादव से भी शादी कर लेते हैं। ऐसे में उनकी दोनों पत्नियां आशा यादव और निशा यादव, जो कि दोनों सगी बहन हैं, उनके साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। उनको कोई फ़क्र नहीं है कि उनके पति दिव्यांग हैं। वो कहती हैं कि मेरे सब कुछ यही हैं, मेरे माता पिता और मेरे पति, सब कुछ मेरे पति हैं। इस शादी से उनके मायके वाले कुछ नाराज़ हुए लेकिन उनकी पत्नियों को कोई फ़र्क नहीं है। रामविलास यादव की वो सेवा करती हैं और उनके साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। रामविलास यादव जी बताते हैं कि मेरी पत्नियों की कोई स्पेशल फरमाइश नहीं होती है, जो भी मेरे घर रूखा सूखा है उसी में वो अपना खा के जीवन यापन करती हैं और मेरी सेवा भी बहुत अच्छी प्रकार से करती हैं। तो मैं अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग की तरफ से उनके दाम्पत्य जीवन और उनके वैवाहिक जीवन को ढेर सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद देता हूँ। उनका सुखमय जीवन इसी तरह से चलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।